बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन रील के साथ। नमस्कार, मैं हूं मिथुन रील, आप देख रहे हैं हिंदू कलश न्यूज चैनल। चुनावी यात्रा में गांव की सरकार की ओर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हम उसी चुनावी यात्रा के तहत बिसलपुर गांव के अंदर आए हैं, जो जोधपुर ज़िले के अंदर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिसलपुर ग्राम पंचायत में 2 सरपंच उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो उन सरपंच उम्मीदवारों का भविष्य तो जनता तय करेगी, लेकिन आम जनता से हम ये जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किस मुद्दे को लेकर वे आगामी सरपंच को चुनेंगे और क्या कार्य वे अपने सरपंच से करवाना चाहते हैं। तो आइए, कुछ जनता हमारे सामने खड़ी है, कुछ जनता के मुद्दों को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आइए भाई साहब से बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सामरराम। सामरराम जी। जैनी। अच्छा, जैनी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गाँव की मुख्य समस्याएँ क्या क्या है? वैसे तो पूर्व सरपंच ने जो भी गांव की समस्या है मुख्य उनका निराकरण कर दिया है जी। फिर भी अब विकास के लिए रोड है, लाइटें है और पानी का घर घर कनेक्शन का भी चल रहा है जी। और वैसे कोई भी प्रमुख रूप से कोई समस्या नहीं है। जी जी। वैसे मैं आपसे बता दूं कि पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का काफ़ी कहना है। तो क्या वास्तव में गांव में काफ़ी पानी की समस्या है? जी नहीं है। पानी की समस्या नहीं है? नहीं है, बहुत कम है ऐसे। ग्रामीणों से जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। सर, यहाँ पर गांव की मुख्य समस्या क्या है? सर, इसे छोड़ दीजिए। हाँ जी। गांव की समस्या कोई अभी तो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो पानी जी ठीक है जी। घर घर कनेक्शन मतलब फार्म अभी भरे हैं और टूटी भी लग जाएगी। जी जी जी। और बाकी रोडों का काम है वो पूर्व सरपंच ने करीबन करवा दिया। जी जी जी। और अब जो चुनावी भावी सरपंच बनने चाहते हैं जी, वो अब गांव की जनता के ऊपर निर्भर है जी। वो फैसला करेगी किसको चुनती है और किसको नहीं। जी, आप किस टाइप का सरपंच अपने गांव के लिए चाहते हैं? हम तो ऐसा सरपंच चाहते हैं कि गांव का विकास करे। बिल्कुल सर। जिसका लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या गांव का? गांव का बड़ा मुद्दा यही है कि गरीबों की सेवा के लिए ऐसा सरपंच होना चाहिए कि कोई भी आदमी पिछड़ा हुआ ना रहे। जी। हर रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति को मिले। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सरपंच बनना चाहता है वो अभी तो यही कहेगा कि गांव की हर समस्या के साथ, हर मुद्दे के साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन अपने गांव की जो मुख्य समस्या होते हैं, जैसे काफ़ी ग्रामीणों से जानने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर बिसलपुर बांध पे जो एनीकट होना चाहिए, जिससे जो अपने किसान लोग हैं उनकी खुशहाली का मार्ग खुल सके। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है। वो तो प्रस्ताव बना के भेजा गया है जी। तो इसको पुल बनाएंगे यहाँ। जी। और सर, यहाँ हमने ग्रामीणों से जानने के बाद पता चला है कि गांव का जो सीवरेज लाइन है वो कहीं कहीं जगह ब्लॉक है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ब्लॉक, हम तो ढाणी में रह रहे हैं, ब्लॉक हो तो गांव के अंदर है। जी, आप बताइए सर। इसका मुद्दा आगे बात चल रही है जी। जहाँ पर सरकारी जमीन है वहाँ पर प्रस्ताव पारित करके पास करके डाल दिया जी, जाएगा। आने वाले सरपंच से आप क्या उम्मीदें करते हैं? हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे यहाँ बिसलपुर बांध है, उसमें पानी कैसे भी करके पानी लाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ग्रामीणों का यही कहना है कि जो बिसलपुर बांध बना हुआ है उसके अंदर पानी आ जाए तो किसान काफ़ी खुश रहेंगे। भाई साहब से जानते हैं, सर पिछले जो सरपंच का कार्यकाल था उसके अंदर कौन कौन से बड़े कार्य हुए थे जो गाँव के लिए हुए थे? सबसे मुख्य कार्य यही है कि उन्होंने प्रत्येक ग्रामीणों से जुड़ने का प्रयास किया और उनकी मूल समस्याओं को समाधान भी किया। जी सर। और जो हमारी यहाँ की सड़कें वगैरह हैं उनका नवीनीकरण निरंतर जारी है, पानी की समस्याओं को दूर किया गया है और जो रहने की व्यवस्था है उसको भी बहुत ही सुचारू रूप से पूर्ण किया गया है। जो भी मकान होते हैं उन मकानों को किया गया है। बाकी जैसे भी नरेगा कार्य है वो भी सुचारू रूप से 5 सालों में पूरा हुआ है। सर, स्वास्थ्य को लेकर गाँव में क्या सुविधाएँ हैं? सर,
स्वास्थ्य को लेकर गांव में सभी हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे हॉस्पिटल में, जी। हैं। हॉस्पिटल में सभी मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर सभी आपातकालीन सर सुविधाएं भी- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे? प्राथमिक स्वास्थ्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। सर शिक्षा के बारे में गांव की स्थिति कैसी है? शिक्षा के बारे में अभी यहाँ पर जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलें जी। हैं, और यहाँ पर सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है जी। और उसमें भी सभी सुविधाएं, मूलभूत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं जी। जिसमें पढ़ाई के साथ साथ बाकी सभी एक्टिविटीज़ भी सुचारू रूप से। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे गांव के ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं, अनपढ़ होते हैं, क्या उन तक जो सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं क्या वो आम जनता तक पहुँच पाती है? जी सर, बिल्कुल। ये हमने पिछले सरपंच के कार्यकाल में ये चीज़ पूर्ण रूप से देखी हैं कि उन्होंने जनता से जुड़कर सरकार की जो भी योजनाएं, जो नवीन योजनाएं हमारी सरकार गांव के लिए लेकर आ रही है विशेष रूप से, उस योजनाओं को उन्होंने हर एक आदमी और हर एक परिवार में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। गांव की जो आम समस्या होती है वो पिछले सरपंच ने सुना भी है, काफ़ी हद तक सोल्व भी किया, और कई बेर से बड़े मुद्दे भी हैं जो आगामी सरपंच से ग्रामीण लोग उसके निराकरण के लिए चाहते हैं। सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे अपने ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है और ये राशन कार्ड जो बनते हैं जिनके थ्रू सरकारी गेहूँ हमें मिलता है, क्या वो पूर्ण रूप से सुविधाएं गाँव वालों को मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जी सभी गाँव वालों को टोटल? सभी। चलिए है जी 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 बोलिए बोलिए। नहीं, मतलब रसद विभाग की बहुत शिकायतें हैं, मतलब राशन काफ़ी लोगों के नाम नहीं जुड़े हुए हैं, और हाँ मतलब और मतलब जैसे काफ़ी जनों के नाम रसद विभाग में कटे हुए हैं। हालांकि सरकार की सुविधा है, जुड़ रहे हैं अभी आगे। हाँ मतलब जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था तो सरकार ने योजना निकाली थी कि भाई जिनके भी नाम कटे हुए हैं अलग से रजिस्टर बना के उनको खाद्य सुविधा दी जाए, लेकिन यहाँ मतलब उनको रसद सामग्री नहीं दी गई थी जी। और ये मतलब रसद विभाग का ये प्रमुख रूप से समस्या है। हम चुने जाने वाले सरपंच से निवेदन करेंगे कि भाई ये जो रसद विभाग की समस्या है उनका पूर्ण रूप से समाधान करें। जी सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे गांव के लिए ये जो राशन सामग्री के किट वगैरह आते हैं वो पूर्ण रूप से सभी तक पहुँच पाते हैं? सब वो तो मिलते हैं। जी, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के अंदर जो मकान बनाए गए थे वो लगभग कितनी मात्रा में होंगे आपके हिसाब से? वो हो गए कम से कम 150 घरों तक ये सुविधाएं पहुंच चुकी है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। गांव का लोग काफ़ी पिछले सरपंच के कार्यकाल से संतुष्ट भी है और आगामी सरपंच से भी यही चाहते हैं कि गांव का पूर्ण रूप से विकास हो सके, गांव पूर्ण रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ग्राम पंचायत के गांव के मुख्य चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हम लोगों के सामने हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो आगामी सरपंच चुनाव हो रहे हैं वो किस तरीके से होंगे, क्या क्या उनके मुद्दे होंगे, क्या क्या गाँव वालों की मांगे होगी। तो आइए कुछ बात करते हैं। बासा राम सा राम राम सा कहीं नाम बासा आपरो? मारो नाम शिवजी सैन। शिवजी सैन आपरो नाम है? हाँ सर। अच्छा बासा गाँव रे महीने कहीं ऐसी समस्या है जो हाल तक सॉल्व नहीं हुई है? एक समस्या है पानी री, लैट्रिन वाली, लाइटरी, हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले नहीं, स्कूल में टाइम में मास्टर आवे नहीं जी। सब समस्या ही है। सब समस्या ही समस्या है। हाँ। आपको अभी तक किसी समस्या का सॉल्व नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, आइए हम कुछ और युवाओं के रोजगार के लिए गांव में क्या व्यवस्था, किस तरीके से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं? वो तो रोजगार तो ऐसे ही है, खेतों में जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी जी। और फिर ये बोल रहे हैं वो सब खराबी है। गांव की समस्याएं क्या है, मुख्य समस्या है? पहली लाइट है, लाइट की समस्या है गांव में, हॉस्पिटल की, अच्छा, स्कूलों की, अच्छा, पानी की, हाँ, लैट्रिन बाथरूम की। जी। ये और कुछ भाई साहब से बात करते हैं। सर आपसे बात करते हैं, आप आइए सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है लाल सिंह। अच्छा लाल सिंह जी, लाल सिंह जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गांव में स्वास्थ्य केंद्र है क्या यहाँ पर, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? हमारे गांव में हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर टाइम पे नहीं रहते हैं जी। ये बड़ा गांव है, बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर लोग नहीं रह रहे हैं जी जी। और हमारा गांव में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पानी की मतलब समस्या। हम चाहते हैं गांव वाला हमारे घर घर मतलब पानी का टूटी होना चाहिए जी। पानी के लिए बहुत इधर परेशानियां हैं जी। और हमारे जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है एक भाटा की ढाणी, वहाँ पे हमारा रास्ता बिल्कुल ख़राब है। 3-4 साल से हमारा मतलब वहाँ पे पानी नहीं आता है। 2-3 हमारा युवा लोग भी उधर मर गया है। जी जी। तो बहुत मतलब प्रॉब्लम है, रास्ता ख़राब है। और यहाँ से हमारा जो बेवंडिया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में है, उधर में लोग मतलब जा नहीं सकते, इतना पानी है। मतलब आज का तारीख में कोई लोग बूढ़ा लोग गुजर गए हैं तो हम लोग अंतिम संस्कार के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। जी जी। बहुत प्रॉब्लम है हमारा गांव में।
और ये गटर लैंड का हमारा प्रॉब्लम, जो गटर लैंड थी वो आगे से बंद हो गई जी। तो वो पूरा मतलब पानी रुक के हमारा जो वहाँ पे जो हमारा बैंक के पास में जो हमारा बिशलपुर का जो पंचायत है, पंचायत के पास में वो पूरा पानी एक ही जगह में इकट्ठा होकर मतलब रह गया। ये बात है, बहुत गांव का समस्या है जी। जैसे कि बिशलपुर ग्रामवासियों की समस्या है कि यहाँ पर का जो पानी है वो पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, पानी निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि एक पुल है, वो पुल जो नदी है उसमें पुल पे पूरी तरह से नहीं बना हुआ है वो, और वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जिससे काफ़ी समस्याएं होती है। आइए भाई साहब से बात करें। सर, पिछले सरपंच के जो 5 साल के कार्यकाल है उनमें क्या क्या विकास हुआ? उनमें भी काफ़ी विकास हुआ है जी। लेकिन जहाँ पे जो कमी पेशी रह गई है जी। जो आगामी सरपंच चुनाव में जो सरपंच बनेगा जी। हो सकता है वो अपनी पूरी कार्रवाई करके पूरा करवा सके। जी, आगामी जो सरपंच आने वाले हैं उनसे आप लोगों से क्या उम्मीदें हैं? यही उम्मीद रहेगी कि भाई अपने जो स्कूल में यहाँ पे जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिए टीचर की व्यवस्था हो, सड़क हो, बिजली पानी हो, इनकी भी सुविधा हो, और एक सामूहिक शौचालय जहाँ यहाँ मार्केट में अभी कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। जी जी जी। तो इनको भी बहुत परेशानी होती है जी। वो भी बनाना चाहिए। जी भाई साहब से मैं जानकारी लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश जी, ये जो सरपंच के अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें कितने प्रतिनिधि अपने गांव के अंदर खड़े हुए हैं? 2 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का सरपंच हमारे गांव में होना चाहिए? यही विकास का है, विकास और रोड बने, और ये अपना ये बिजली घर अपना GSS अपना पर्सनल होना चाहिए, ये गांव के लिए अलग से। जी, यही है, और डॉक्टर आना चाहिए हॉस्पिटल। आइए कुछ भाई साहब से और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुन्ना राम। हाँ जी जी, इधर ये बादशाह कहते हैं कि गांव की मुख्य समस्या बताने के लिए। समस्या इस वक्त की ये है, एक मिनट, जब राजस्थान सरकार ने धारा 144 का ऐलान किया, जी, कर दिया, जिसकी माँ हमारी सिटी के अंदर है, ग्रामीणों में है ही नहीं जी, तो ये तो सरपंच पद पे जो उम्मीदवार खड़े हुए उनके गला घोटने जैसी बात सरकार ने की है, जो नहीं करनी चाहिए थी। जी, बिल्कुल सही। प्रथम बात तो ये, और अगर रोक सकते हैं तो इसको आप गांव से हटाएं इस धारा को। जी, बिल्कुल, ताकि पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करे। देखिए, ये एक वैश्विक बीमारी है जो WHO ने घोषित कर दी है। मैं बता देता हूँ, ये एक वैश्विक बीमारी है, WHO ने घोषित कर दी है। ये छूने से, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने से, इनसे ये फैलती है। मैं मानता तो कुछ गाइडलाइंस है, उनका पालन कीजिए, निश्चित ही आप इसे। नहीं, मान लिया हमने इस बात को, लेकिन ये महामारी अगर सिटियों के अंदर है, जैसे जोधपुर के अंदर, जी बिल्कुल, आज इतने बरामद हो गए, इतना वो हो गया जी, तो गांव में तो ऐसी हालात है ही नहीं। जब गांव की सरकारें चुनी जा रही है, जो संपर्क कर नहीं पा रहे, 5 आदमी मिल नहीं पा रहे, ये व्यवस्था होने से तो आम आदमी वर्तमान सरकार से नाराज है। सर, मैं बता देता हूँ, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। टोटली आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, इसीलिए आज हम कैमरा और माइक लेकर आपके पास पहुंचे ताकि आप अपनी समस्या। हमारी तो पूरी मांग है कि गांव के अंदर जो अभी वर्तमान जहाँ स्थिति अच्छी है, गांव के अंदर अच्छी है जी, तो इस वक्त चुनाव हो रहे हैं जी, पंचायतों के जी, तो ऐसे में गांव को परेशान करने के लिए काम। प्लीज थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, प्लीज। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि गांव के अंदर जो ये प्रतिबंध है धारा 144 का, ये हटावें, और जहां कंटेनमेंट जोन है वहां तक सीमित रखें, जो सिटी है वहां पर रखें। जी, अभी ग्रामीणों को ये चुनाव तक मतलब छूट देनी चाहिए, और ये हमारी मांग है। बादशाह का कहना है कि जो इलेक्शन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए हैं, उन इलेक्शन के लिए ग्रामीणों को उनके चुनाव हक के लिए अपनी जिस तरह का प्रतिनिधि वो चाहते हैं वैसा प्रतिनिधि चुनने की पूरी छूट होनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा रियायत भी देनी चाहिए। कर पा रहे हैं लोग? जी बिल्कुल। ये कैंडिडेट संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब संपर्क की बात आती है तो पुलिस भाग दौड़ के पहुंच जाती है। जी बिल्कुल। फिर आम नागरिक मिलेगा कैसे उसे? जी, वो क्या अपनी बात रखेगा, उसका विजन क्या है, वो क्या रखेगा? सर, बारे में बताओ, गांव के अंदर मुख्य समस्याएं क्या क्या है? मुख्य समस्या तो ये जालीवाड़ा बांध है, उसका अगर ओटा निकाल देवे तो इस गांव की नहीं 200 गांव की दशा सुधर जाती है। राजनीतिक पहलू से उलझा हुआ है मामला। जी बिल्कुल। जालीवाड़ा ओटा बांध मतलब बंदा बना हुआ है, इसका अगर उसका अगर ओटा निकाल दे तो भी 200 गांव की समस्या दूर हो सकती है। जी जी जी। एक तो है मेन समस्या जो यहाँ 100 सालों से मतलब महाराजाओं का बना हुआ था, वो भरा रहता था पहले। जी। ये जाड़ीवाड़ा बन जाने के बाद भूख की कंगार पे हो गए 200 गाँव। जी। ना तो अशोक गहलोत साहब का इस पर ध्यान जाता है, ना लोग को दिलाते हैं ध्यान। अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उन तक बात पहुँचाओ। सर, आपकी बात में मीडिया के माध्यम से सरकार तक आप पहुँचाओ करूँगा। हाँ, आप पहुँचाओ इस बात को। आप जाड़ीवाड़ा बांध का आप ओटा नीचे करवाओ। मेन समस्या है ये 200 गाँव की। जी। अगर ये हो जाता है
तो गहलोत सरकार को कभी भी संसद सीट से हारना नहीं पड़ेगा। नहीं विधानसभा, अरे नहीं वो बादरी बात है, संसद सीट तो है ही है, लेकिन लोग विधानसभा की भी सीट कुछ युवा हमारे साथ है, आपसे जानकारी लेते हैं। सर आप क्या चाहते हैं, जो युवा आज के जो युवा जो बेरोजगार है, लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसी समस्याएं हो गई है कि लोग अपना पेट पूर्ण रूप से नहीं भर पाते हैं, तो उसके लिए गांव के अंदर ऐसी कोई सुविधा सरपंच की तरफ से की गई है? सरपंच की तरफ से यही है, गवर्नमेंट से पैसे मिले 5-5 हज़ार जो बेरोजगार है उन सबको मिले क्या? अच्छा, आप चाहते हो? हम नहीं चाहते, ये पूरे बेरोजगार जितने भी है सब चाहते हैं। हर आदमी को बेरोजगार को पैसा नहीं मिला है जी, किसी को आम आदमी को 5,000 नहीं नहीं मिला है। वैसे गवर्नमेंट ने काफी सारी सुविधाएं दी है, जैसे गैस सिलेंडर फ्री कर दिया। एक मिनट जो गैस सिलेंडर है वो हम बेच तो नहीं सकते ना, वो तो नहीं, वो पैसे तो नहीं, पैसों से तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना खान पीन उसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको गेहूं एक मिनट भाई साहब जी, जो ये फसलें खराब हुई है उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पहला काम सरपंच का यही होगा, जितनी भी फसलें खराब हुई है जी किसानों की, उनको बिल्कुल फुल मुआवजा मिलना चाहिए। जी आप बोलिए। एक किसान प्रतिनिधि का पैसा प्रधानमंत्री ने जो इशू किया 3 किस्तों में मतलब 6,000 रुपए जी, उसमें बैंकों के अंदर क्या होता है, इनकी वो होती है रिपोर्ट, नंबर होते हैं इनके, वो चेंज हो जाते हैं। उस चेंज हो जाने के बाद ना तो किसान आदमी वहाँ जाकर अपना एंट्री करा सकता है, उसको नंबर ये होता है ना, कोड नंबर, वो नहीं करा पा रहे। उन किसानों को पैसा ही नहीं मिल पा रहा, किसी की 8 मतलब 4-4 5-5 किस्तें ड्यू है जी, एक किस्त आने के बाद उसका चेंज हो गया नंबर जी, तो फिर वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, इसलिए भाई साहब आप आइए यहाँ। आप सर क्या क्या विकास हुए थे? पिछले साल का कार्यकाल बहुत अच्छा हुआ, सब चीज़ अच्छी हुई। हमारे गांव में एक ही समस्या है, सिर्फ एक पानी की समस्या है, और एक हम जो भाटा की रानी का पुल जाता है वो अभी नहीं बना है, वो बनवाना है। उस टाइम जब 2 व्यक्ति की मौत हुई थी उस टाइम कलेक्टर एसपी सब आते हैं, लेकिन उस टाइम सब बनाते, वो बोल दे वो बना दे वो बना दे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी एक तो पुल बनना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन पिछला वो जो सरपंच था उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जोरदार किया जी जी, ऐसी कोई समस्या नहीं थी पिछले सरपंच। आने वाले सरपंच जो भी कोई भी बनेगा वो भी अच्छा काम भी मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपके गांव का? मुख्य मुद्दा वही है जो पानी, घर घर पानी पहुंचना, और एक वो भाटा की रानी का पुल बनना चाहिए। हर साल में एक व्यक्ति वहाँ मौत होती है जी जी, बस इसीलिए वही है। आने वाला सरपंच होगा जो भी, वो भी अच्छा काम करेगा, और जो पिछला सरपंच था वो भी अच्छा काम करेगा। गांव वालों से सुनने को हमें मिला है कि यहाँ पर बिजली की समस्या काफी समस्या वो होती है जब हर 1 घंटे में लाइट काट देते हैं, लेकिन तार आई हुई है, बिजली है, सब है गांव में। ऐसे नहीं है कि बिजली नहीं है, हर 1-2 घंटे से बिजली जाती है, इसीलिए वही समस्या है गांव की, और कोई समस्या नहीं है बस। हाँ जी बताइए, आप बताइए। मतलब बिजली की समस्या बिशनपुर गांव की ये है कि डांगेवास हमारा जीएसएस है, डांगेवास होते हुए दातीवाड़ा जाती है बिजली की लाइन, दातीवाड़ा से भाटों की डाली से बिशनपुर गांव में आती है। बहुत लंबी लाइन है, 20-25 किलोमीटर। यहाँ कोई छोटा फॉल्ट हो तो 2 घंटे लगते हैं उस फॉल्ट निकालने के लिए। हमारे पर्सनल जीएसएस इधर ही बने हैं गाँव में। आपके अच्छा जी, आपके यहाँ गाँव, हाँ जी बताइए। पहला मुद्दा सरपंच का ये होगा, जो बरसात के टाइम में जो मकान डैमेज हुए हैं उनको मुआवजा दिलाना होगा। गरीब आदमी को जिनके मकान गिरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए जी। सरपंच को भी बोलता हूँ, गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ जी। गांव वालों की काफ़ी समस्या है, गांव वालों ने काफ़ी समस्या हमें सुनाई भी है। यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो ये जो नदी आ रही है उसके ऊपर पुल बनाने के ये लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा गांव में विकास भी हुआ है। बाकी तो ये राज्य सरकार की गद्दी पर कौन बैठता है ये तो उसका किस्मत ही बताएगा, लेकिन गाँव की जनता उसे ही वोट देगी जो गाँव के विकास के लिए तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। साथ में इनसे जानकारी लेते हैं गांव की क्या स्थिति है, क्या कंडीशंस है। तो आइए बासा राम सा। राम सा कोई नाम बासा आप रो? वो मिसा राम सा। अच्छा मिसा राम जी, आप रे पेंशन आवे? आवे तो है पर 2 महीना या आई कुछ 2 महीना भी की को नेट आ रखो आ जाए बात। बिना अलावा अपन कहीं कहीं समस्या रह रही है गाँव रे महीने की समस्या को? हाँ अग्री है सर। हाँ अग्री है। लाइट बराबर आवे आप रे? आप बताइए सब। एक तो गटर लेने समस्या है सर, गटर लेन रही, और एक बार में लाइट फुल नहीं मिल रही है हमको। अच्छा बराबर लाइट नहीं आ रही यहाँ पर, जीएसएस बराबर है नहीं। जैसे एक ट्रांसमिट लगा 3 महिला 3-4 महिला है, तो इसके लाइट की समस्या जी जी जी। आइए कुछ और भाई साहब से जानते हैं। तुलसीराम। अच्छा तुलसीराम जी, मैं आपने यूँ पूछना चाहूँ कि आपने जो राशन का गेहूँ मिलिया करे मिले बराबर? बराबर मिला। अच्छा अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना फार्म भरी दिया, बिन में आप मकान रो नंबर आयो कोई? नहीं आयो? अच्छा 12 नंबर नहीं आयो, बाकी काशी जना आयो है कियो है माने। अच्छा 12 में एक चीज़ और जाननी चाहूँ, अच्छा लाइट बराबर आवे कि नहीं आवे? लाइट शाम टाइम समस्या है। आप किसान हो?
हाँ किसान अच्छा किसान और फसल और मुआवजो मिले करे बराबर रेट है फसल मुआवजा नहीं मिला सरपंच थे क्या को नहीं पता पहला वाला सरपंच आज ने नहीं कहो तो पहला वाला सरपंच कहीं कहीं काम कराया अपन गांव में करे हड़कों करे तो शीशी हड़का करे हाँ हड़कों और कहीं कराया थाना बात है पाइप गालिया हाँ हड़कर महीने इट गालिया नालिया जी 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 नहीं नालिया खरीदा है अच्छा अच्छा सीवरेज लाइन अच्छा अच्छा तो और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जैसे गांव के अंदर काफ़ी ऐसे काम हुए जो अभी बाकी है नहीं हुए हैं तो आप क्या चाहते हैं आने वाला सरपंच किस तरह के उससे काम चाहते हैं वही सरपंच साहब आएगा तो काम करेगा तो अच्छा ही रहेगा ना नहीं तो आप कहीं चाहो भाई यहाँ पे हमारे सरपंच बने देखो और काम आने रहना चाहिए भाई वो गटर लाइन डटी हुए वो वापस हो जाने से ऐसा ही सीवरेज लाइन ठीक करवाना चाहते हैं सीधा लाइन ठीक हो जाएगी और मतलब है तो वो कार्य कर तो काम है घर नहीं है नहीं वो हाउल है अच्छा अच्छा रास्ता एक रास्ता है नहीं तो कोई खराब नहीं वो हाउल है जा बाकी दूसरे की अच्छा पानी बराबर आवे आप रे पानी आ रहा है बराबर अच्छा कम आ रहा है पानी आ रहा है पर कम आ रहा है बस आ जाएगा पानी का सर अच्छा मेरे से बात करते हैं आखिर उनकी क्या मंशा है गांव के विकास को लेकर सर क्या नाम है आपका मेरा नाम प्रमोद चौधरी है जी प्रमोद जी ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आगामी सरपंच को आप चुनना चाहते हैं ये गांव में जो पशु चिकित्सालय वो बनाना चाहता है एक जो मीठी नदी पे पुल है उससे पिछले 20 साल भी एक बच्चे की मौत हो गई थी बह के पानी में इसलिए वो पुल का निर्माण करवाना चाहते हैं और काफ़ी समय से 1000 लीटर की टंकी है बिल्कुल बनी हुई जो अभी पिछले कार्यकाल में सरपंच द्वारा नहीं चालू की गई इसलिए वो हम चालू करवाना चाहते हैं और पानी की सीवरेज लाइन की समस्या है गाँव में वो पानी कहीं रोड पे जमा हो जाता है इसलिए वो ठीक करवाना चाहते हैं और जगह जगह कीचड़ हो जाता है हमने पिछले भी मुख्य मार्ग पे मिट्टी डलवा के एक मार्ग तो ठीक किया लेकिन अभी उस एक मार्ग और है मुख्य मार्ग उस पर हम मिट्टी नहीं डलवा सकें क्योंकि वो घरों में पानी चल जाए इसलिए उसके लिए सीवरेज लाइन बनाएंगे और उसके पानी का निकासी करेंगे गाँव के बाहर जी आइए कुछ और भाई साहब हमारे साथ है सर क्या नाम आपका डॉक्टर महिपाल चौधरी अच्छा डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम हमारे गांव किस टाइप का है किस तरह के लोग एजुकेशन फील्ड में हमारे गांव के हैं और क्या सक्रियता है उनकी हमारे गांव बिसलपुर में हायर स्कूल काफ़ी टाइम से है पर स्कूल का यूज़ सिर्फ राजनीति के लिए किया गया ना स्टाफ समय पे आता है और स्कूल में अभी सिर्फ 80 स्टूडेंट्स है जी और कंप्लीट स्टाफ आ नहीं रहा है शिक्षा का राजनीतिकरण में यूज़ ले रहे हैं और बाकी कुछ ध्यान दिया नहीं जा रहा है फिर हमारे यहाँ पे चिकित्सालय भी काफ़ी समय से है जिसमें स्टाफ आता नहीं है समय पर और सबसे बड़ी बात सरपंच साहब का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं रहा है सर हमारे एक मिनट आपको टोक रहा हूं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी सर बिल्कुल और सरपंच साहब ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है जी कितने वोट है सर अपने गांव में टोटल अपने गांव में अभी 4186 वोट है जी और पहले ज़्यादा थे उसमें दाइलों की डाणी और बाटों की डाणी अलग हुई है जी सर आम जनता तक जो सरकार से सुविधाएं आती है वो पहुंचाने की पहुंचा रहे थे सरपंच साहब पिछले बहुत सारे वादे किए गए पर उन्होंने वो सारे वादे खोखले निकले झूठ निकला हर वादे पे झूठ किसी को हॉल बनाने का कहीं 4 दीवारी कहीं शमशान की 4 दीवारी का कहा गया और नदी पर पुल बनवाने का कहा गया पर काम कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ वो वादे बन के रह गए और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है जगह जगह पे कीचड़ इकट्ठा हो रहा है हमारे यहाँ मरकट का मार्ग है जहाँ पे बहुत सारा कीचड़ है जहाँ सरपंच साहब खुद वोट मांगने नहीं जा सकते ये हालात है जी और अब उन्होंने अपनी तरफ से दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है अब देखते हैं वो क्या वादों पे टिके रहते हैं जी बिल्कुल अच्छी बात है आइए कुछ माताओं से हम पूछ रहे हैं सिस्टर क्या नाम है आपका मेरा नाम रेखा है अच्छा रेखा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो शौचालय हैं सार्वजनिक शौचालय वो बहुत कम है यहाँ पर आपको देखने को मिले क्या नहीं मिले तो थे लेकिन जितने उन्होंने वादे किए उतने नहीं मिले मैं 2-3 दिन से प्रचार पे जा रही हूँ पानी की समस्या हर जगह लोग यही कहते हैं कि यहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी नहीं है और उन्होंने हमें भी बोला है कि अगर आपकी जीत हो गई तो हमारी सबसे पहले यही पानी की समस्या सबसे बड़ी बिसलपुर में पानी की समस्या है इसीलिए आने वाले सरपंच से आप क्या चाहते हैं हम चाहते हैं हमने खुद ने देखा है घर घर जाके लोग बहुत ही दुखी हैं पानी की समस्या और मकान संबंधी समस्या और ऐसी बहुत सी समस्या हैं जिससे लोग बहुत दुखी हैं राकेश जी क्या पानी की सप्लाई बराबर यहाँ पर नहीं होती नहीं आती है 10 ग्राम आती है 2 मोहल्ला फ्री है आधे मिंदर है मिंदर के पास इतना पानी चढ़ता है ये कौन सा मोहल्ला है ये मेघवास है मेघवाड़ों का बास है अच्छा तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जैसे आप युवा हो और युवाओं के लिए रोजगार के यहाँ गाँव में क्या अवसर है क्या कुछ भी नहीं है ये गांव में
कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मैं तो आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी किस टाइप की मजदूरी करते हो? कम टाइम जाता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर गांव में शिक्षा का स्तर कैसा, मतलब स्कूल वगैरह है बराबर? स्कूल तो बराबर है, टीचर है उसमें? टीचर है, सब बराबर है। तो बिशनपुर की गांव की जनता के विचारों को जानने के बाद हम सरपंच उम्मीदवार के पास पहुंचे। सरपंच उम्मीदवार के कैंडिडेट हमारे साथ में है। सरपंच है कमला देवी और उनका जो कैंडिडेट है, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में है, वो जयपाल जी हमारे साथ में है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मैं सबसे पहले ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका राजनीति में, आपके परिवार का राजनीति में आना पहले से ही उनकी मंशा थी या फिर आपकी ये बाद में मंशा बनी? राजनीति में आने का फैसला यही था कि मेरे दादा भूतपूर्व सरपंच, हम गांव वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं जी, इसलिए। मतलब गांव वालों के लिए कुछ करने की मंशा से, कुछ कार्य की, कुछ सेवा भाव की मंशा से इन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन कौन से जो बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं? सर पहला मुद्दा तो यही है कि हम आवारा पशु है जी, जो गांव में घूमते हैं, उनके लिए कोई गौशाला में रहने की और खाने की व्यवस्था, उसके ऊपर गांव में कहीं रोड वगैरह पानी इकट्ठा रहता है, उनके लिए जी 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 रोड वगैरह कुछ करने की। मेन तो यही है कि रोडे वगैरह आने जाने की, स्कूल के लिए वगैरह, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, सेफ्टी फीचर्स के लिए जी जी वो चीज़ है पहले। जी बिल्कुल, मुद्दा बहुत ही बड़ा है। इनका जो गांव की मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे पानी होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, इस तरीके के मुद्दे को लेकर ये चुनाव में लड़ना चाहते हैं। तो सर अभी गांव में कुल कितने वोट है? लगभग 4143 वोट है। अच्छा, 4143 वोट गांव की जनसंख्या है और वोट हैं। देखिए अब क्या होता है, आगे की बात तो आगे जानेंगे। सर तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लो आप सरपंच बन गए और सरपंच बनने के बाद सबसे जो मुख्य कार्य होते हैं आपके पहले, वो क्या रहेंगे आपके मुद्दे? सर पहला ही कार्य हमारा तो यही रहेगा कि हम एक कोई फिजिकल ग्राउंड बनाना चाहते हैं जहाँ बच्चे आराम से प्रैक्टिस कर सकें, खेल सके, आगे बढ़ सकें जी। वो चीज़ हमारा पहला मुद्दा। रेसिंग ट्रैक है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट ग्राउंड है, वैसा कुछ हम पहले करेंगे, बच्चे आगे बढ़ सके, कहीं गवर्नमेंट जॉब हो तो उनके लिए फौज की तैयारी वगैरह वो कर सके आराम से, जी। उनको तकलीफ ना आए कहीं जी। हाँ, और हमारे गांव में जीएसएस हो और उस जीएसएस से हमारी पूरी मूलभूत सुविधाएं मिले गांव वालों को, बिजली घर की लाइटें वगैरह सारी लगेगी। मतलब कहने का मतलब गांव को पूर्ण रूप से रोशनी की तरह चमकाना चाहते हैं। जीएसएस ये अपने गांव में यहाँ पर स्थापित करना चाहे जिससे आम जनता को रोशनी के अंदर रह सके, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और सारी सुविधाएं उनको आसानी से मिल सके। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो मान लो गांव के अंदर जो क्या होता है कि जो गांव की जनता वो ज़्यादातर अनपढ़ होती है और जो सरकारी योजनाएं होती है, कुछ स्कीम होती है, वो सुविधाएं गांव वालों तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जैसे जो पिछले 5 साल के सरपंच का कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से कार्य नहीं हुए थे जिनको आप करवाना चाहते हैं? नहर पे एक एनीकट बनाएंगे, उसकी पूरी मूलभूत सुविधाएं किसानों को मिलेगी। जी मतलब ये जो नहर है उसके ऊपर आप एनीकट बनाना चाहते हो, बांध बनाना चाहते हो, जिससे किसानों की खुशहाली हो सके, किसान अपना भरण पोषण पूर्ण रूप से कर सके। देखिए सर होता क्या है कि जब दो प्रतिद्वंदी आपस में अगर लड़ते हैं तो उनमें से एक का गिरना लाजमी है। उसी तरह अगर मान लो इस चुनाव के अंदर आपकी अगर हार होती है, आप सरपंच पद पर नहीं बैठ पाते हो, आपके जो उम्मीदवार हैं, तो फिर भी क्या आप गांव की सेवा करेंगे और गांव की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे? हाँ, मैं कोई हार जीत से तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे हमारे ग्रामवासियों की सेवा करनी है जी, और हमें कोई ऊपर से कोई लेना देना नहीं जी सर। हम बस ग्रामवासियों के लिए हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए गाँव में कुछ नया करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मनसा हर एक सरपंच अगर मन में, हर एक सरपंच अगर उम्मीदवार अपने मन में रखे तो निश्चित ही गांव का विकास होना लाजमी है और यही हम आपसे आशा भी करते हैं। तो सर आखिर में हम आपसे आखिर में ये कहना चाहते हैं कि आप अपने गांव की जनता बिशनपुर के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि समस्त ग्रामवासियों से कि आप आपका अमूल्य वोट देकर कमला देवी को विजयी बनाएं और आगे 5 साल आप हमको सेवा का मौका दें और हम 5 साल ही नहीं आगे भी आपकी सेवा करते रहेंगे। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? बल्ला जी बैठ जी।
तो ये थे जयपाल जी जो सरपंच उम्मीदवार के कैंडिडेट हैं। ये गांव के अंदर सुविधाएं और समस्याओं को लेकर काफ़ी सतर्क है और गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम और सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे गांव का भला हो सके, गांव की आम जनता विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। के दूसरे सरपंच उम्मीदवार के पास हम आए हैं जिनका नाम है रेखा देवी। ये सरपंच के उम्मीदवारी के रूप में अपना प्रतिनिधित्व रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्या इनके मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर ग्राम विकास के जो रथ को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए हमसे बात करते हैं। स्वागत है आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका राजनीति में आने का पहले से ही मनसा थी या फिर बाद में आपने राजनीति में आने की मन बनाया? पहले आप आना चाहते थे राजनीति में? नहीं, पहले नहीं आना चाहती थी, हमने एकदम से बनाया मन। अच्छा, किस कारण बनाया? आप क्या करना चाहते हो? हम गांव का विकास करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, गांव के विकास के लिए इन्होंने अपनी मंशा रखी है और आज ये सरपंच उम्मीदवार के रूप में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। तो मैडम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी यात्रा में उतरे हैं? उनके गांव का विकास करने का ही है मुद्दा। क्या विकास करवाना चाहते हो गाँव के लिए? गाँव में जो सुविधाएँ नहीं हैं वो हम करवाना चाहते हैं। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएँ हैं जो गाँव वालों को आप देना चाहते हो? जैसे सड़कें बनाना, सीवेज लाइन बनाना जी, और पानी की सुविधा नहीं तो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सब करना चाहते हैं। चिकित्सा की सुविधा और पशु से वो है ना जी, उसमें सब करवाना चाहते हैं। जी, गांव के लिए बहुत सारे इनके पास मुद्दे हैं जिनके लिए सरपंच उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। मैडम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं, जैसे गांव के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे स्कीमें आती हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या आप कोशिश करोगे उन योजनाओं को जनता तक पहुँचाने की? हाँ, जरूर करेंगे। जी, आगामी आपका सबसे बड़ा मुद्दा गाँव के लिए क्या रहेगा? एक मुद्दा जो आप सरपंच बनते ही वो गाँव के लिए काम करवाना चाहते हो। सबसे पहले हम चुनाव जीतने के बाद में, सरपंच बनने के बाद में, सबसे पहले जो सीवरेज लाइन है वो सबसे घटिया तरीके से बनी हुई है, उसको वापस सही तरीके से करवाएंगे और उसकी निकासी पूर्ण रूप से करेंगे। जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो पिछला सरपंच का कार्यकाल था 5 साल का, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे बड़े कार्य थे जो नहीं हुए हैं? घर घर में पानी की सुविधा नहीं है। मैं पशु चिकित्सालय मैं हर सुविधा करना चाहती हूँ जी, और बिजली की सुविधा होनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। और पानी की सुविधा, सीवरेज की सुविधा जी, ये सब मैं गांव के विकास के लिए करना चाहती हूँ। जी, ये थे रेखा देवी जिन्होंने बोला कि गांव के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करवाना चाहती हूँ। मैडम, आखिर में आप अपने गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? आवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे वोट दे के विजय बनाए और मैं 5 साल के लिए मुझे सेवा का मौका दे। जी, ये थे रेखा देवी जो बिसलपुर से सरपंच उम्मीदवार हैं और आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी रख रहे हैं। देखिए, ऊंट किस करवट बैठता है ये तो बात की बात है, लेकिन इसका फैसला जनता ही करेगी। लेकिन अभी जो हालात हैं उसे देखकर मतलब हालात काफ़ी गर्मागर्म है, दोनों तरफ टक्कर हो रही है कि कौन ये जो सरपंच का ताज है वो अपने सर पर पहनेगा। तो आइए, गांव के जो पूर्व सरपंच है बिसलपुर गांव के, उनके प्रतिनिधि हमारे सामने मौजूद है, विष्णु जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। पूर्व सरपंच गीता देवी थे जो अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं गांव वालों के द्वारा, हमें पता चला। तो आइए इनसे भी बात करते हैं कि इनके द्वारा गांव के अंदर कौन कौन से ऐसे कार्य करवाए गए थे जिनको ये अभी अपन को बताइए। सर नमस्कार। सर, तो विष्णु जी, मतलब आपके कार्यकाल में, पिछले 5 सालों के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से बड़े कार्य हुए हैं जिनको लग सके कि वास्तव में मैंने कार्य करवाए हैं? मेरे काल में बड़े काम हुए हैं। जो स्कूल में खेल ग्राउंड बना है जी, सेक्शन उसकी 50 लाख है जी, वो भी हमने बनाए थे। और स्कूल में 2 हॉल भी बनाए थे जी, और महिला स्कूल में हमने बनवाए थे शौचालय जी, रामदेव राय वहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाए थे। सीवरेज लाइनें करवाई थी, जटिया का बास, पांगा का बास, सेंगवा का बास, देवासिया का बास, जहाँ हमारे गांव में बाकी जगह सभी जगह हुए थे। हमारे 5 और 10 में हमारे पिताजी थे सरपंच। उस कार्यकाल में पूरे गांव में जी एक ही जगह ऐसी नहीं बची थी जहाँ सीवरेज लाइनें थी, सभी जगह काम हुआ था। अच्छा, 4 मतलब पूर्व में आपके पिताजी वगैरह वो भी राजनीति के अंदर थे, उनके द्वारा भी हमारे पिताजी 2005 और 10 कार्यकाल में थे जी, उन्होंने भी खूब काम करवाया था जी। और जो बाटा की ढाणी है वहाँ पे ये जो बना
पीएचडी का था हौद जी, पीएचडी का हौद बना हुआ है, PhD का। पीएचडी का हौद बना हुआ है पानी का भाटा की ढाणी में। और दाला की ढाणी में भी काफ़ी हमने टाँके बनाए थे और ईंटों की रोड भी है, टाँके भी खूब है और हॉल भी बना हुआ है एक। जी, कुल मिलाकर इन्होंने अपने सरपंच के कार्यकाल में जितना भी बजट इनके पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में आया, वो पूरा का पूरा केवल पूरा का पूरा गांव विकास के अंदर लगाया। जी सर, 5 साल में हमारा कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, 5 करोड़ से लमसम बाहर ही बजट होगा जो हमने 5 साल में काम करवाया। अच्छा, काम कितना करवाया सर? 5 करोड़ का, 5 करोड़ से बाहर ही होगा, 5 करोड़ के अंदर नहीं। 5 करोड़ से बाहर लगभग इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में गांव के विकास के लिए पैसा खर्च किया। वाकई में ये काफ़ी। पुल की क्या हाइट है कम, उस पुल को 4 फीट हाइट लेनी है जी। वो अगर हाइट वाला काम हमारा बाकी रह गया था जी, वो काम हुआ नहीं है, उसको अगले कार्यकाल में कमला देवी के नेतृत्व में हम करवाएंगे जी। और एक एनीकट बांध बनवाना है, जिससे क्या है यहाँ ज़मीन नदी के किनारे सब ज़मीन पड़ी है, अगर हमारा एनीकट बन जाए तो सभी ज़मीन सिंचाई बन जाएगी और यहाँ गांव के लिए सभी को फ़ायदा मिलेगा। एनीकट से जी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, सभी को फ़ायदा मिलेगा। हमने गांव में इंदिरा आवास मकान भी काफ़ी दिए हैं, जिसकी संख्या लमसम 250-300 के लमसम है। अच्छा, मकान बनाए हैं और शौचालय है, लमसम शौचालय भी खूब बनवाए हैं। हो सकता है कोई 50 शौचालय बाकी रह सकते हो, लेकिन हालांकि पूरे गांव में हमने शौचालय करवाए। ये थे विष्णु जी, जिन्होंने गांव के जो आम नागरिक थे उसकी पूर्ण मदद की है, हर तरह की सुविधा जितनी हो सके गांव वालों को दिलवाई है। अब आगे जीत किसकी होती है, किसकी हार होती है, ये तो समय बताएगा। देखते हैं ये जो राज सिंहासन है बीसलपुर का, ये इस गद्दी पर कौन बैठता है।